हेलो एवरीवन। गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी अभी हमारे एक स्टूडेंट का एक क्वेश्चन था कि सर, एक क्वेश्चन आया है हमारे पास जिसमें एक टेबल दे रखी है, राइट? और उसके बेस पे हमें जो है कुछ डेटा को निकालना है, राइट? कहने का मतलब ये है गाइस कि अगर मुझे ये चेक करना हो कि इस डेटा में से वीक 1 और वीक 2 की शिफ्ट टाइमिंग क्या है, तो आप नॉर्मली निकाल सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, इक्वल टू वी लुकअप दिस, फिर टेबल एरे में दिस, इसको फ्रीज करा, कॉमा 3 कॉमा 0, एंटर, राइट? तो गाइस, अगर हम वी लुकअप के जरिए वीक के बेस पर शिफ्ट टाइम निकालना चाहे तो हम निकाल सकते हैं, राइट? लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट था गाइस। ट्विस्ट ये था कि यहाँ पर हमें वीक वाइज तो चाहिए चाहिए, लेकिन साथ में डे वाइज भी चाहिए। ठीक है गाइस? तो अब जब मुझे वीक वाइज चाहिए और डे वाइज भी चाहिए, जो कि यहाँ पे आ रहा है ट्यूसडे, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। वैसे तो तरीके बहुत सारे हैं इसको निकालने के लिए, ठीक है? लेकिन अगर मैं बात करूं जो नॉर्मली लोग यूज करते हैं यहाँ पे, वो चूज फंक्शन यूज करते हैं। चूज फंक्शन क्या होता है, मैं पहले आपको बता दूं। अगर हम इक्वल टू चूज लिखते हैं यहाँ पे, तो इंडेक्स नंबर वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 करके, ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर वैल्यू डाल सकते हैं। मान लो कि मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि इंडेक्स नंबर पे मैं 1 दे देता हूँ, राइट? वैल्यू 1 में मैं डालता हूँ रेड, फिर वैल्यू 2 में मैं डालता हूँ ग्रीन, और फिर वैल्यू 3 में मैं डालता हूँ ब्लू। तो देखा जाए जो सबसे पहले वैल्यू है वो है रेड। तो अगर मैं चूज में इंडेक्स नंबर 1 डालूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा रेड, देखिएगा। और अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 2, तो आ जाएगा ग्रीन। तीसरी वैल्यू ब्लू थी, अगर मैं यहाँ पे 3 टाइप करूंगा तो आ जाएगा 3, राइट? तो चूज फंक्शन को हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। लेकिन गाइस, चूज फंक्शन को हम एरे के साथ भी यूज कर सकते हैं, राइट? तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर आप चाहो तो, वैसे तो मैं आपको की बनाना भी सिखाऊंगा, अभी हम उसके जरिए भी निकाल सकते हैं। लेकिन पहले देख लेते हैं कि चूज फंक्शन से इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिएगा, इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू में हम इसको ऐड करेंगे, वीक नंबर 2 को, फिर एंड लगा के हम ले लेंगे ट्यूसडे, क्योंकि मुझे इन दोनों को कंबाइन करना है, राइट? कोमा। अब यहाँ पे जो टेबल एरे की बात हो रही है, तो टेबल एरे को मैं रिप्लेस करूंगा चूज फंक्शन से। तो देखिएगा, अब चूज भी मैं करने वाला हूँ, यहाँ पे एरे लगाना चाहूंगा। ये कर्ली ब्रेसेस जो होता है वो एरे होते हैं। तो मैं यहाँ पे डालूंगा 1 कॉमा 2, क्योंकि मुझे दोनों को कंबाइन करना था, इसलिए कोमा। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे वैल्यू ऐड करो, ठीक है? तो देखिएगा, इस पहले मैंने वीक नंबर लिया था, फिर डे लिया था। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वीक नंबर को लूंगा, फ्रीज करके एंड लगा के, फिर जो डे है मैं उसको पिक कर लूंगा यहाँ पे और फ्रीज कर दूंगा। तो अब क्या होगा, जो मेरा लुकअप वैल्यू थी F4 एंड G3, इससे वो मैच हो जाएगा, कोमा। अब वैल्यू 2 में जो मुझे वैल्यू निकालनी है, मुझे वो चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए थी, शिफ्ट टाइम है। तो मैं इसको पिक कर लूंगा और फ्रीज कर दूंगा, राइट? चूज फंक्शन यहां तक ही था, यानी कि टेबल एरे जो था उसको हमने रिप्लेस मतलब चूज से। अब ब्रैकेट बंद कर दो, कोमा, ठीक है? अब मैं यहाँ पर डालूंगा कॉलम नंबर 2। क्यों? क्योंकि देखिए गाइस, ये दोनों को मैंने 1 कर दिया था एंड के साथ कंबाइन, तो ये मेरा 1 हो गया कॉलम, और ये 2 हो गया। तो मैं यहाँ पे 2 डालूंगा, फिर कॉमा 0, ब्रैकेट बंद। तो देखिएगा, ये वीक 2 में ट्यूसडे की वैल्यू है दिस, यहाँ पर आ गई। अगर मैं यहाँ पे वीक 1 डाल दूं इधर, तो देखिएगा, वीक 1 में ट्यूसडे की वैल्यू ये थी, वो शो कर रही है। अगर वीक 1 में वेडनेसडे की वैल्यू मैं यहाँ पे वेडनेसडे डालूंगा, तो उसकी वैल्यू आ गई, राइट? तो ये था गाइस, अगर मुझे चूज फंक्शन यूज करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं, ठीक है? लेकिन अगर मुझे एक सिंपल वे में इसको निकालना हो, की बनानी हो, जो मैं पहले भी वीडियो में सिखा चुका हूं आप लोगों को, तो देखो गाइस, उससे ये कितना आसान होने वाला है। देखिए गाइस, मुझे क्या करना है, मुझे बस यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट करना है, राइट? तो देखिए, अब मैं बनाने वाला हूं यहाँ पे एक की कैसे बनती है, दिस एंड दिस, यानी कि मुझे इसको एक यूनिक बनाना है।
तो मैंने इसको यूनिक बना दिया। थोड़ा और पीछे कर देते हैं, ये देखिए। फिर अब हम यहाँ पे लगाएंगे वी लुकअप, यानी कि ये जो आंसर था, राइट, ये हम देने वाले हैं किससे, की के जरिए। तो देखिए इक्वल टू वी लुकअप, वी लुकअप में मैंने पहले वीक वन को लिया, एंड वेडनेसडे को पिक कर लिया, कोमा, टेबल एरे, टेबल एरे में मैं अब डेटा यहां से सेलेक्ट करूंगा, और कॉलम नंबर आप देखोगे जो यहाँ पे मेरा आ रहा है वो 4 आ रहा है, इसको फ्रीज कर दो, कोमा 40। तो देखिए गाइस सेम वही वैल्यू है जो यहाँ पे आ रही है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे वीक टू कर दोगे तो देखो दोनों में सेम वैल्यू आएगी, ये देखो भाई। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप चूज फंक्शन यूज कर लो, उसके जरिए भी कर सकते हो, या फिर आप एक नॉर्मल सी की बना के भी इसको यूज कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो अगर कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है आपके पास, तो आपके पास दो तरीके हैं, आप दोनों तरीके यूज कर सकते हो। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।